और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, तो हरियाणा में ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू हो गया है और ऑपरेशन क्रैकडाउन को लेकर के डीजीपी ओपी सिंह बोले, आज चूहों ने कट्टे लिए हुए हैं, चूहे खुद को चीता समझ रहे हैं, ये बात डीजीपी ने कही है। हम बदमाशों का व्यापार चलने नहीं देंगे, ये बात डीजीपी की ओर से कही गई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला में हरियाणा में ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत फरार चल रहे बदमाशों को तलाशने के आदेश दिए गए। बदमाशों का व्यापार नहीं चलने देंगे, बदमाशों को पाताल से भी तलाश करके लाएंगे। सभी एसएचओ, डीएसपी, एसपी, सीपी, इन सभी को आदेश दिया गया है कि फरार चल रहे बदमाशों को तलाश करने की जो कोशिशें हैं उनको और तेज किया जाए। पाताल से भी तलाश करके बदमाशों को लाओ। ये ऑपरेशन क्रैकडाउन है जो कि हरियाणा में शुरू हो गया है। हरियाणा पुलिस ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा के राज्य भर में ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि हरियाणा के तमाम इलाकों में भगोड़े अपराधियों को आइडेंटिफाई करके उनको जेल के भीतर डालने के आदेश जो है वो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से दिए गए हैं। इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओपी सिंह जी। सर, लगातार एक्शन जो है वो आपका देखने को मिल रहा है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम जो एसपीज हैं, डीसीपी हैं, सीपी हैं, उनको आदेश दे रहे हैं कि इस तरीके के हार्डकोर क्रिमिनल लोग हैं उनको जेल में ठूसिए, कोई दिक्कत वाली बात? जी जी बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि आदमी ने टूल बनाया। जैसे पहले था कि स्टोन से आग निकाला, फिर मेटल बनाया, तो उससे आदमी में पावर काफ़ी आ गया। तो आज के ज़माने में ना चूहों ने कट्टे ले लिए और अपने को चीता समझ रहे हैं। तो कभी इधर कभी उधर, कभी फ़ोन कभी ये, और लोग खामखा सोचते हैं ये हो क्या रहा है। तो हमने कहा भाई इनको ये बताया जाना चाहिए, हथियार चाहिए लाइसेंस से लो, आप डिफेंस में यूज़ करो। तुम 1000-2000 का कट्टा लेके सोचते हो कि इसी का उद्योग बसाएंगे, इसी से अमीर बनेंगे, तो वो नहीं चलने वाला। तो हमने जो ट्रैक डाउन की बात आप कर रहे हैं, तो हमने सारे अपने जो एसएचओ और डीएसपी और एसपी और सीपी को कहा है कि देखो भाई जो फरार चल रहे हैं गोलीबारी करके, उनको ढूंढो। अगर फरार पहचान उनकी नहीं हुई है, पहचान करो। पहचान हो गई फरार है तो पताल से ढूंढ के लाओ। और अगर जेल से बाहर हैं और दोबारा बदमाशी कर रहे हैं तो उनको भी जो संगठित अपराध की धारा लगा के 2 साल के अंदर ठोको। बाहर रहना के लायक है ही नहीं। जेल में बैठे हैं तो देखो वहाँ से तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इनके पीछे जो हमने कहा है कि लगो। फिर हमने कहा कि भाई सबके पीछे एक समय तो नहीं लग सकते हैं। तो जो सबसे बदनाम एक थाने में जो है, थाने क्षेत्र में जो नहीं मोस्ट वांटेड और क्या उसको बोलते हैं टॉप 5, बोले ये तो जी पढ़े लिखे अच्छे लोगों के लिए है, प्लेयर्स के लिए है। ये जो चूहे हैं जो कि फालतू का कट्टा कुट्टा लेकर अपने को पता नहीं क्या गिन रहे हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम क्यों करें। तो इनके लिए अपने जो वर्स्ट 5 है कि जिसको माँ बाप भी से शर्मिंदा है, पड़ोसी भी शर्मिंदा है, कोई घर में बिठा के राजी नहीं है, भागा भागा फिर रहा है, पुलिस से डरता, जो उसके खिलाफ है उससे डरता। ऐसे जो सबसे बदनाम 5 है उसको निकालो। तो इन चूहों पर जाल तैयार कर लिया हरियाणा पुलिस ने, किस प्रकार का जाल है वो? थाने में 5, जिले में 10 और एसटीएफ का 20। तो अगर गिनती जोड़े हैं तो काफ़ी हो जाती है कि अगर हर थाने में 5 की बात करें तो 350 थाने के आसपास हैं, तो 1750 हो गए। तो 1750 के पीछे हम लोग लग सकते हैं। और हमने कहा कि भाई जो ये काम नहीं कर पाएगा तो अपना आईना शक्ल में देखे, उसको थाने में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर इलाके के 5 बदनाम जो आपके हैं, आप उनको पकड़ ही नहीं पाते, जेल ही नहीं भेज पाते, तो फिर वहाँ कर क्या रहे हो। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को फ्रेम किया है। तो आपने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश आर्य जी की ड्यूटी भी लगाई, एक नंबर भी उनका जारी कर दिया है। कोई आरामदायक से आके अपने आप को सरेंडर कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके साथ जो है चाहे सरकार पुलिस को कितने भी हथियारों का यूज करना पड़े वो खुलेआम करेगी। देखो जी, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हमें हथियार के इस्तेमाल का कोई शौक नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम इसीलिए हमने ये सेफ एग्जिट दिया है कि जो लोग लालच में, बेवकूफ़ी में गोली गाली चला दी, भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, इधर छिप रहे उधर छिप रहे। हमने कहा जी कोई फ़ायदा नहीं,
देर से तो हत्या चढ़ोगे। तो बढ़िया है कि अभी नज़दीक के थाने में एसपी सीपी ऑफिस में जाके पुलिस के आगे नहीं, कानून के आगे सरेंडर करो। तो हमको जो पूछना का पूछ के तो हमको कोर्ट में पेश कर देंगे, बाकी कोर्ट जो करेगी सो। हम नहीं छेड़ेंगे तुमको, हमने पूरी बात सुन लें, हम नहीं छेड़ते उसको। लेकिन अगर लगता है कि नहीं जी पुलिस वाले पता नहीं सीपी क्या कर देंगे, क्या भरोसा, तो हमने कहा जी हमने एक अफसर यहाँ रख दिया, आईजी क्राइम जो है, सीधे बात करो, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपसे न्याय करेंगे, उनसे बात करो। लेकिन अच्छा रहेगा कि चूहे बिल्ली का खेल ये ख़त्म करे। तुमको हम रास्ता दे रहे हैं कि वापस आ जाओ, जो करा है उसका भरो और वापस मुख्य धारा में मेहनत करो, खाओ। कहाँ भागे फिरते हो, नादा परिंदे घर आ जा, ये मैं कहता हूँ। अपने ही बच्चे हैं, बकाए हुए हैं, तो वापस आ जाओ। क्या करते हो? सोशल मीडिया पर जो बदमाशी करते हैं उनका इलाज कोई सोचा है? किस तरीके से इलाज करोगे उनका? जो गैंगस्टर की फोटो लाइक करते हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं, तो मैंने देखा पिछले दिनों फतेहाबाद पुलिस ने एक इस तरीके की हरकत करने वाले युवाओं को बुलाया, उनको वार्निंग देकर छोड़ा कि इस तरीके की गलती दोबारा ना करें। वार्निंग नहीं, जेल भेजेंगे। कहाँ घूम रहे हैं आप? ये तो बदमाशों की बदमाशी को बढ़ा चढ़ा के ग्लैमराइज करने वाला ये है, जिससे बाकी लड़के भी इसमें आकर्षित हों। आपको लगता है इंस्टाग्राम पर किसी का असली फोटो होता है? सारा फिल्टर्ड होता है। इनके जितने भी होते हैं प्रमोशनल लिहाज से होते हैं कि लोग बाग सोचें कि ये साला बड़ा अच्छा आदमी है, तगड़ा आदमी है, और लड़के इससे जुड़े और उनके थ्रू ही अपराध करा दें। तो जो भी इनका इंस्टाग्राम और रील वगैरह बनाता है ना जी, उसको तो इनके साथ ही अंदर ठोकेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है जी, आप एक बदमाश को विस्तार दे रहे हो। तो इसमें बहुत क्लियर है कि भाई जो असली है वो दिखाओ ना। तो असली ये लोग थाने में, ये जेल में टॉयलेट साफ कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। वहाँ रील में दिखाते पता नहीं है क्या चीज़ है। तो मैं बोलूँगा लड़कों को कि जितने भी आप रील देखते हो ना जी, बनाने वाले ने अपने को तिल का ताड़ दिखाया, तो ये तिल का पहाड़ दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं। सर, इन दिनों फतेहाबाद के 2 डॉग्स जो है वो काफी चर्चाओं में हैं। जब भी पुलिस रेड करने जाती है तो उन डॉग्स को लेके जाती है, जैसे कि नशे के खिलाफ कोई काम करना है। उनकी सूंघने की क्षमता जो है वो काफी बेहद अच्छी है और काफी मामले फतेहाबाद पुलिस ने पकड़े भी हैं। फतेहाबाद एसपी लगातार नशे पर वर्क भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे फतेहाबाद पुलिस को लेकर? देखिए, हमारे पास 64 नार्को डॉग्स हैं जो सूंघ के ड्रग्स का पता कर लेते हैं। हर जिले में कार्रवाई चल रही है और ये फतेहाबाद में जो है ज़्यादा सक्रिय लोग होंगे, लेकिन वो हमारे बड़े इम्पोर्टेंट मैंने पुलिस फोर्स का हिस्सा है जो हमारे डॉग्स हैं, कि जो हमें नहीं दिखता है वो हमें सूंघ के दिखा देते हैं। तो मैं उस डॉग को बधाई देता हूँ और वहाँ के एसपी को मैं कहूँगा उसको ट्रीट दें, शाबाशी दें, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो बहुत उसके हैंडलर को बधाई। बाकी एसपी को सारे कहेंगे हम आपके माध्यम से, जिनके पास डॉग है दे शुड बी प्राउड। ये आदमी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और जितना इनको प्यार से पेश आएंगे, जितना आपसे इनका रिलेशन ठीक हो, उतना आपके लिए काम करेंगे। तो सर, आपने मतलब पूरी तैयारी उनको ठूसने की कर ली है, जो गैंगस्टर जिस तरीके से गतिविधियों में, जेल से भी इस तरीके की कई बार सूचनाएं आती है कि ये जेल से भी गैंगस्टर जो है वो अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। डीजी जेल से भी आपने बात करी थी, हिदायतें दी थी कि इस तरीके के जो हरकत करने वाले लोग हैं इनकी अच्छी खासी सेवा जो है अंदर की जाए। नहीं, मैंने वो बात तो नहीं की। देखो, जो कुत्ते की पूंछ है ना 12 साल पाइप में रखो, निकालते टेढ़ी हो जाएगी। इन बदमाशों का ना स्कूल में फिट थे, ना कॉलेज में फिट थे, मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते थे, तो जेल पहुंच गए तो उसी काम में लगे रहते हैं। खर्चे तो नहीं बढ़ गए ना जी, वकीलों के खर्चे, कोर्ट कचहरी के खर्चे सारे बढ़ गए, लोगों को बहकाना भी है, तो करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो हम भी लगे रहते हैं। तो इनका तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही गई गुजरी है जी, कुछ है ही नहीं है, फालतू का है ना। इन लोगों ने रील दिखा दिखा के लड़कों को बहकाते रहते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये इतनी अच्छी चीज़ होती है तो बाकी भी तो करते, बाकी क्यों 5,000 की नौकरी में 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। तो ये इनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो। और ये अगर डाल है नहीं तो हम पात है। मतलब कहने का मतलब है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो ठीक ठाक। हम तो क्यों क्या सुधर जाए, हम सुधार देंगे जी, सुधारे हुए भागे फिर रहे कि नहीं। कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा हरियाणा में इस तरह लेवल का बंदा है जो कहता है जी हम ये कर रहे हैं, हिम्मत है तो रोक लो। कोई इलाका नो गो है जहाँ पुलिस नहीं जाती है? नहीं है, ये है ही नहीं जी, ये तो जीरो है। ये तो बस फोन कॉल में है, जो डर गया उसको डरा देते, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन जो ही है तो हम उनके पीछे लग रहे हैं।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के डीजीपी हैं जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बदमाशों को, गुंडों को एक चेतावनी दी है, या तो सुधर जाएं, मुख्य धारा पे आ जाएं, नहीं तो हम सुधारना भी चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।